हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा और पीयू की लव स्टोरी में। जो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि जो प्रज्ञा है पीयू को छुपा लेती है अपने पेरेंट्स से छुपा के। तो देखते हैं अब इन दोनों के लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रज्ञा तो पीयू को प्रोटेक्ट कर रही होती है बट पीयू को ये गलतफहमी हो चुकी होती है कि प्रज्ञा है ना बस उसका फायदा ही उठा रही है। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो प्रज्ञा ना बोलती कि प्रज्ञा की दादी बोलती कि बोल दो बेटा, अगर बहू है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे खड़ूस पापा की ना एक भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रज्ञा बोलती कि दादी मैंने बोला ना कि कोई लड़की नहीं है, कोई लड़की होगी ना तो इनफैक्ट मैं उसको खुद लेके आऊँगी आप लोग के पास। तो आप लोग घर जाइए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो उसकी दादी बोलती पक्का ना बेटा? तो प्रज्ञा बोलती कि अरे हाँ दादी माँ, पक्का सच बोल रही हूँ। अगर कोई लड़की होगी तो मैं खुद आपके लोगों के सामने लाऊंगी, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे नहाना है। ऐसे बोल के ना वॉशरूम के अंदर चली जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। जो उसकी दादी बोलती है चलो घर। अब यहाँ पे रुक के क्या करना है, कोई लड़की होगी भी ना तो तुम लोग जैसे आए हो ना वो लड़की डर के भाग गई होगी। पता नहीं मेरी बेटी की ज़िंदगी में कहाँ चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में कुछ सुख लिखा है भी कि नहीं लिखा है। ऐसे बोल के ना वो अपने ही बेटे को उठाने लगती है, तो उसके सब कोई ना वहाँ से जाने लगते हैं। तो जैसे ही जाने लगते हैं ना गार्ड उनको फ़ोन करता है, प्रज्ञा को फ़ोन करता है, बोलता है कि मैम सारी चले गए, हाँ सब क्लियर है, आप बाहर आ सकती है। ऐसे बोल के ना वो जैसे ही प्रज्ञा को कॉल करती है, करता है ना जो गार्ड होता है, तो प्रज्ञा एकदम से बाहर आती है और दौड़ते हुए ना वो जो सीक्रेट वाला रूम है ना वहाँ पे जाती है, दरवाज़ा अनलॉक करती है और प्रज्ञा और पीयू को देखती है कि दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और उन दोनों को ऐसा देख के ना प्रज्ञा की ऑलमोस्ट जान जा रही होती है। वो भाग के आती है और दोनों को हक करती है और दोनों की फोटो किस करती है, बोलती है तुम दोनों ठीक हो ना? तो पीहू को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि एकदम उसको वो झटक देती है और बोलती है कि हम लोग ठीक है और ये झूठा दिखावा करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। प्रज्ञा एकदम शॉक बोलती, शॉक होकर पीहू को देखती है, बोलती मैंने क्या किया? तो पीहू बोलती क्या किया? हाँ बस तुमको मेरा फ़ायदा उठाना है, मुझे सब पता चल गया। मिस प्रज्ञा आपको क्यों क्यों मुझे छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है? तो प्रज्ञा बोलती कि पीहू अभी ये सब जानने की ना तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रज्ञा बोलती कि क्यों क्यों जानने की ज़रूरत नहीं है? तो प्रज्ञा बोलती कि मैंने बोला ना पीहू, सही टाइम आने पे तुमको सबके सामने लेके आऊँगी, बट ये सही टाइम नहीं है। तो पीहू बोलती कि क्या क्या रीज़न है, मुझे जानना है, बोलो। तो प्रज्ञा बोलती है मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। तो पीहू बोलती है क्यों क्यों ज़रूरी नहीं समझती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ तुम मेरी गुलाम हो और तुमको जो मैं बोलूँगी वही करना पड़ेगा, ज़्यादा अपनी ना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तो प्रज्ञा बोलती है कि पीहू बोलती है कि अच्छा मैं गुलाम हूँ ना, बस मैं गुलाम हूँ। मैं मुझे 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 ये गुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे मार दो, मुझे या तो मार दो, मुझे आज़ाद कर दो, बट मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। प्रज्ञा बोलती है आर यू मैड और व्हाट? तुमको पता है तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी साथ क्या हालत करेंगे लोग? तो पीहू बोलती है कि अब तक मैं बाहर ही थे ना, अकेली थी ना, खुश थे ना, मेरी मेरी तो कोई कुछ हालत नहीं हुई थी, फिर अभी क्यों होगी? तो प्रज्ञा बोलती है पहले की बात अलग थी और तुम अभी अलग हो। तो फिर बोलती क्या अलग हो? वही हाथ है वही पैर है, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ। तो प्रज्ञा को एकदम से गुस्सा आता है, वो जो रहा होती है ना उसको एकदम खींच के ना अपनी तरफ लेके आती है और बोलती है कि अगर इस घर से ना तुम हिलने की भी कोशिश की ना तुम्हारी जान ले लूंगी और इस बच्ची को ना जिंदा तुम कभी देख नहीं पाओगे, समझी? अब चलो बाहर और चुपचाप खाना खाओ। तो पीहू बोलती मुझे भूख नहीं है। प्रज्ञा बोलती कि मुझे नहीं सुनना, तुमको भूख है कि नहीं है, तुम चुपचाप खाना खा रही हो। ऐसे बोल के ना वो राहा को लेके ना आगे आगे चलने लगती है। राहा पीहू की तरफ पीछे देखती है और बोलती कि रेंजर मम्मा, एंजल मम्मा तो पीछे रह गई, वो रो क्यों रही है? तो प्रज्ञा बोलती कि बेटा आपके मम्मा को ना ड्रामा करने की आदत हो गई, उनकी बात सुनो, भूख लगी है ना, अब चलो खाना खाते हैं। तो राहा भी एकदम से उसके पास आती है, पीहू के पास है ना राहा भी जा रही होती है, प्रज्ञा भी जा रही होती है। पीहू को बहुत गुस्सा आता है, प्रज्ञा के ऊपर ये चाहती क्या है? हाँ ये मुझे चाहती क्या है? एक पल ऐसे दिखाती है जैसे प्यार करती है, दूसरे पल ऐसे दिखाती है कि बस मैं गुलाम हूँ, उसको फर्क नहीं पड़ता, मैं खाऊं ना खाऊं, जीऊँ मरूं, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे 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 ये कैद नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाना है। ऐसे बोल के ना वो भी रूम के बाहर आती है। प्रज्ञा और पीहू डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, सब लोग खाना लगाने लगते हैं, जो सर्वेंट होते हैं ना वो सब कोई खाना लगाने लगते हैं। तो पीहू रस्ते से ना कमरे की तरफ जा रही होती है, तो प्रज्ञा बोलती है कि सुना नहीं मैंने क्या बोला? तो पीहू बोलती है कि
मैं गुलाम हूँ ना, आपकी सारा काम करूँगी, लेकिन खाना ना खाना ये मेरी मर्ज़ी है। तो प्रज्ञा बोलती कि तुम खाओगी कि नहीं खाओगी वो भी मेरी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी चलाने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? ऐसे बोल के उसका हाथ खींच के लाती है और उसको अपने पास वाले टेबल पे बिठाती है और वो रोटी का निवाला ना उसके मुँह में डालने की कोशिश करती है। पीहू ना दूसरी तरफ फेस करती है, तो प्रज्ञा ना उसको फेस को एकदम टाइटली पकड़ती है और एकदम गुस्से में उसको खाना खिलाने लगती है। पीहू बोलती ज़बरदस्ती है क्या? प्रज्ञा बोलती कि हाँ, ज़बरदस्ती है, ये मेरा घर है और यहाँ पे मैं जो चाहूँगा ना वही होगा, समझी तुम? तुमको बोलने का, सोचने का, समझने का कोई हक नहीं है। मतलब क्या प्रज्ञा यहाँ पे प्यार भी कर रही होती है, प्यार जता भी रही होती है, बट वो ऐसे जता रही होती है ना कि सामने वाले को लग रहा होता है कि एक इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है। बट यार कुछ लोग होते हैं जिनको प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता है, वो गुस्से के ज़रिए अपना प्यार सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं और सेम सीन यहाँ पे उनका उस प्रज्ञा का भी होता है कि वो पीहू को कैसे प्यार जताती है, प्यार वाले वे में कि गुस्सा वाले वे में कि किस वे में। तो वही सीन चल रहा होता है, वो एक-एक निवाला करके ना राहा को भी खिला रही होती है और पीहू को भी खिला रही होती है। पीहू भी गुस्से-गुस्से में खाना खा रही होती है, जैसे खाना खत्म हो गया ना और राहा को पकड़ के ना अपने रूम में चली जाती है। तो प्रज्ञा कुछ नहीं बोलती है और वो रोटी को देखती है और आज की सिचुएशन को इमेजिन करती है और सबके जो अपने उसके जो कार्ड होते हैं ना, जो एजेंट सब होते हैं, सबको बुलाती है और बोलती है कि किसने ये बात लीक की कि पीहू यहाँ पे मेरे साथ रहती है। सब कोई अच्छे से बोल दो, अगर मैंने अपने तरीके से पता किया तो आप लोगों को भी पता है अब लोगों की हालत क्या होगी। तो अगर अपनी खैर चाहते हो ना तो मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दो कि मेरे पेरेंट्स को कैसे पता चला कि पीहू यहाँ पे रह रही है। ऐसे बोल के ना वो सबको वन करती है बट किसी को कुछ पता ही नहीं होता है और प्रज्ञा का दिमाग खराब हो जाता है। उसको ना पीहू की इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगती है, इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि वो ऑफिस भी नहीं जाती, सारा का सारा काम ना वो घर से करना स्टार्ट कर देती है। तो जो होते हैं सब बोलते हैं मैम आज ऑफिस नहीं जाना है? तो प्रज्ञा बोलती नहीं जाना है, कुछ दिक्कत है तो बोल दो, मैं कहीं और जाके बैठ जाती हूँ, या आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग भी घर छोड़ के जा सकते हो। तो जो सवेट होते हैं बोलते कि नहीं नहीं मैम ऐसी ऐसी बात नहीं है। तो प्रज्ञा को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होती है, सारी मीटिंग को ना ऑनलाइन अटेंड करती है और पूरा दिन घर पे रहती है। उसका ना सर दर्द कर रहा होता है बहुत ज़्यादा कि वो रहा और पीहू को कैसे प्रोटेक्ट करे, क्या सबके सामने वो पीहू को प्रेजेंट करे, इससे पहले उसकी फैमिली वाले उसको ढूंढे, क्या वो पीहू को लेके घर ही चली जाए। ऐसा होगा तो पापा के सामने पीहू आ जाएगी और पीहू की जान रिस्क में चली जाएगी। मैं कुछ नहीं होने दे सकती उसको, मेरी बीवी है वो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोलती है मेरी बीवी, मैं प्यार करने लगी हूँ क्या उसको? नहीं, बट मैंने शादी की है ना तो वो मेरी जिम्मेदारी है ना, प्यार व्यार भागी की बात बात में है। और वो तो छोटी सी बच्ची है, उसको उसको अगर मेरी फैमिली वाले ने कुछ किया तो नहीं नहीं, मैं ऐसे डर के नहीं जी सकती, मुझे मुझे सामना करना पड़ेगा। अगर वो लोग चाहते हैं ना पीहू सामने आए तो पीहू सामने आएगी और मैं भी देखती हूँ ये लोग कैसे करते हैं। दादी दादी ने बोला था ना जब भी मिले वो घर लेके आना, मैं घर लेके जाऊंगी पीहू को, कल ही घर लेके जाऊंगी। इसके बाद मैं भी देखती हूँ कि पापा मेरी बीवी को कैसे मारते हैं और मेरी बच्ची के ऊपर कैसे ये लोग हाथ डालते हैं, वहाँ पे भी सेफ रहेगी। ऐसे बोल के ना वो सोचने लगती है और वो रूम की तरफ जाती है। रूम की तरफ जा रही होती तो पीहू और जो रहा है ना एकदम मस्ती कर रहे होते, पर जैसे ही प्रज्ञा को देखते हैं ना पीहू एकदम से चुप हो जाती है। तो प्रज्ञा बोलती क्या हो भाई इतनी देर हंस रहे थे, मेरे में क्या कांटे लगे हैं? तो पीहू बोलती कांटे नहीं जहर लगे, जहरीली हो आप। तो प्रज्ञा बोलती व्हाट डू यू मीन मैं जहरीली हूँ मैं? हाँ। तो पीहू बोलती क्यों, आपको नहीं पता जहरीली हो, दूसरों का यूज़ करना, दूसरों से अपना मतलब हासिल करना। तो फिर क्या बोलती क्या यूज़ किया मैंने? हाँ, क्या यूज़ किया मैंने आपको? तो राहा ना एकदम घबरा जाती है। तो पीहू ना एकदम प्रज्ञा एकदम सर्वेंट को बुलाती है और बोलती कि बेबी को खिला के रूम में से ला दो। तो पीहू बोलती कि राहा नहीं जाएगी। तो प्रज्ञा पीहू की एकदम आँख दिखाती है। तो पीहू भी कुछ नहीं बोलती, तो वो जो सर्वेंट होती है ना वो राहा को ले जाती है वहाँ से खाना खिलाने। अब प्रज्ञा और पीहू आमने-सामने होते हैं। तो पीहू बोलती कि क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ? क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? तो प्रज्ञा बोलती क्या हो मतलब क्या गुलाम हो मेरी? पीहू बोलती कि अच्छा बस गुलाम हूँ मैं, तो मेरे क्लोज आना, मेरी केयर करना, मुझे क्यों दिन रात बस प्यार का एहसास दिलाना, वो क्या था? प्रज्ञा बोलती क्या मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने कभी तुमको आई लव यू नहीं बोला, मैंने कभी तुमको प्यार का एहसास नहीं दिलाया। तो पीहू बोलती पर जो हम लोगों के बीच में हुआ था वो क्या था? तो प्रज्ञा बोलती कि तुमको भी मजा है मुझे भी मजा है, बस वही था, जरूरत थी हम दोनों की जो पूरी हो रही थी, और तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है।
तो पीहू को ना ये वर्ड जब ज़रूरत थी हमारी पूरी हो रही थी, ये सुनकर तो बहुत गुस्सा आया। पीहू ना एकदम से चाकू पकड़ती है और बोलती है ज़रूरत है ना, सारी ज़रूरतें मिटा दूँगी मैं जब रहूँगी ही नहीं तो किससे अपनी ज़रूरत पूरी करोगे? हाँ, जाओ ज़रूरत पूरी करो, जिस लड़की के साथ ना ज़रूरत पूरी करनी है उस लड़की के साथ पूरी करो। ऐसे बोल के ना वो अपने हाथ का नफ़्स काटने जा रही होती है, प्रज्ञा देखी ना उसकी जान निकल जाती है। वो एकदम से पीहू को पकड़ लेती है, बोलती कर क्या रही हो, करना क्या चाहती हो? हाँ, तो पीहू बोलती कि मैं जो भी करूँ गुलाम हूँ ना आपकी, एक गुलाम मर भी जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रज्ञा बोलती है कि तुम मेरे गुलाम होने के साथ-साथ मेरी बीवी भी हो, तुम भूल रही हो। आई एम योर लीगल गार्डियन नाउ। तुम मेरे मौजूदगी में कुछ नहीं कर सकती और तुम भूलो मत मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो पीहू बोलती कि हाँ एग्जैक्टली बंद रूम में ना। तो पीहू प्रज्ञा बोलती क्या चाहती हो तुम, हाँ, क्या चाहती हो? तो पीहू बोलती कि मैं अगर इस रिश्ते को नाम दे सकती हो ना तभी मैं मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ऐसे चुप चुप के तुम्हारी रखेल बन के नहीं रहना मुझे। तो प्रज्ञा को ये जो रखेल वाले वर्ड है एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एकदम खींच के थप्पड़ लगाती है। पीहू की तरफ बोलती है मुझे मेरी बीवी का हक चाहिए ना, सामान पैक करो हम कल घर जा रहे हैं, मेरी बीवी का हक दिलाती हूँ तुमको। उसके बाद उसके बाद अगर राहा के ऊपर ना आज भी आई वो सारी चीज़ तुम हैंडल करना, मुझे बोलने मत आना। या तुम्हारे ऊपर कुछ हुआ तो मुझे बोलने मत आना। अब अपना सा सामान पैक करो और राहा के सामान पैक करो, हम अभी के अभी अपने घर जा रहे हैं। पीहू एकदम शॉक हो गया ना, प्रज्ञा की तरफ देखती है, प्रज्ञा का दिमाग एकदम खराब हो जाता है कि वो सोच कैसे सकती है मैं उसको अपनी शादी की हूँ यार, रखेल बनाने के लिए नहीं की है मैंने, बीवी हो मेरी, छूती हूँ, हक से छूती हूँ, किसी गैर लड़की को आज तक आँख उठा के नहीं देखा मैंने, और वो मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो एकदम से ना धड़ाम करके मारती है। सविन को बोलती है कि मैडम को देखो जाके पैक किया कि नहीं उसने सामान। तो जो सविन होती है ना वो जाती बोलती है मैम आपने सामान पैक किया कि नहीं, प्रज्ञा मैडम आपको नीचे बुला रही है। तो पीहू अपना सारा सामान लेके और राहा का सारा सामान लेके नीचे आती है। प्रज्ञा का आँख एकदम ना इतना गुस्से में होता है कि एकदम लाल लाल हो चुकी होती है उसकी आंखें। तो प्रज्ञा बोलती है चलो हम चल रहे हैं, और ऐसे बोल के ना वो राहा को अपनी गोद में ले लेती है। ड्राइवर गाड़ी निकालता है, प्रज्ञा इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है ना वो गाड़ी चलाने की भी हालत में नहीं होती है। राहा गाड़ी निकालता है, जो प्रज्ञा पूरी दुनिया से पीहू को छुपा रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, आज खुद ही उसको सारी मुसीबत के सामने लेके जाती है। वो उसके घर के सामने ना गाड़ी रोक तो देती है बट स्टिल उसका जब गुस्सा ना उसका घर की तरफ देखती है और राहा को अपनी गोदी में जब देखती है ना प्रज्ञा का ना दिल थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है कि अगर कुछ हो गया तो मैं सही डिसीजन ले रही हूँ ना। पा- पापा के सामने अगर पीहू आ गई तो उसकी उसकी जान को खतरा है। मैं गुस्से में क्या कर रही हूँ, मुझे मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे बोल के जैसे ड्राइवर को ना गाड़ी टर्न करने के लिए बोलती है ना उतनी देर में ना उनके पास ना मतलब वो जो होते हैं ना सारे जो गार्ड वगैरह सब कोई आके ना उनको घेर लेते हैं। क्योंकि जो प्रज्ञा के पापा होते हैं ना उसको पता चल जाता है कि प्रज्ञा आई है और साथ में किसी को लेके आई है, सीसीटीवी में वो लोग सब देख लेते हैं। प्रज्ञा के पापा उसके चाचा सब कोई ना एकदम घर के बाहर आ जाते हैं और बहुत सारे गन वगैरह ना सब कुछ पीहू और राहा के ऊपर पॉइंटेड होता है। तो प्रज्ञा इन दोनों के सामने आ जाती है इन दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए। उतनी देर में उसकी दादी चाची सब कोई बाहर निकल आते हैं। तो दादी बोलती कि बेटा तुम आगे, और ये कौन है? तो प्रज्ञा बोलती मेरी बीवी है और ये मेरी बेटी है। तो प्रज्ञा के पापा ना एकदम गुस्से में प्रज्ञा को देखते और बोलती कि तुम कर कैसे सकती हो, एक तो पता नहीं ये किसका गंदा खून है, और ये लड़की जिसने हमारे खानदान की इज्जत खराब की तुम इसको इसी खानदान में लेके आ रही हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि क्या? तो प्रज्ञा बोलती कि मैंने किसी लड़की को नहीं घर पे लाया है, मैं अपने बीवी को घर पे लाया है। आपकी मर्जी हो तो मैं अपनी बीवी का घर प्रवेश करवाऊंगी, नहीं तो वो अपनी बीवी को अपने साथ लेके वापस चली जाऊंगी। ऐसे बोल के ना वो अपने पापा की आंखों में आंखें देखी ना एकदम प्रज्ञा पीहू के लिए स्टैंड लेके ना एकदम खड़ी होती है, और पीहू एकदम शॉकिंग वाली नजरों में ना उनको देख रही होती है। उसके पापा ने एकदम से पीहू के माथे पे ना गन रख देते, तो प्रज्ञा ना एकदम से वो गन को अपने माथे पे ले लेती है। बोलती है शूट करनी है ना पहले मुझे शूट कीजिए, क्योंकि मेरे रहते हुए मेरी बीवी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो वो ये देखिए ना जो प्रेग्नेंट का जो भाई होता है ना एकदम क्लैप कर करके आता है, बोलते वाह दीदी वाह एकदम आप तो हीरो जैसे टेंशन दिखा रही हो यार, क्या सुपर कूल एटीट्यूड है ब्रो। ऐसे बोल के ना उसके तरफ देखने आ रहे होते हैं। सारे के सारे ना एकदम घेर देते हैं प्रज्ञा प्रज्ञा और पीहू को। उसके पापा ना इतने सारे घर वाले जब घेर लेते हैं ना उसको, स्पेशली उसकी दादी बोलती है कि हाय हाय मेरी बहू कितनी सुंदर है, तू खंजर साइड हट, क्या मारने
बनने की बात कर रखा है, घर की बहू है भाई, और ये तुम्हारी पोती है, तुम इसको ऐसे कैसे बोल सकती हो? ये प्रज्ञा और उसकी बीवी का बच्चा है, मतलब इन दोनों का बच्चा है बेटा, तुम दोनों ने इसको गोद लिया है क्या? और मेरी बहू कितनी कम उम्र की है, कितनी छोटी सी है, कितनी प्यारी लगती है, तुम इसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हो, तो तुझे मेरे हाथों से मार खानी है क्या? तो जब प्रज्ञा के पापा बोलते माँ तुमको कुछ नहीं पता इस विदेशी लड़की ने क्या किया है, तो उसकी मम्मी बोलती है, जो प्रज्ञा की दादी होती है वो बोलती है कि उसने कुछ भी किया मुझे नहीं पता, बस ये हमारी घर की बहू है, मुझे इतना पता है, और तुम कंजर हटो यहाँ से, ऐसे बोल के ना उसके पापा को एकदम से धक्का दे देती है। उसके चाचा भी बोलते हैं माँ तुमको नहीं पता ये लड़की कितनी चालाक है, तो उसकी दादी बोलती है क्या चालाक है, कितनी मासूम सी तो है मेरी बहू, आओ बेटा आओ, ऐसे बोल के ना उसके घर की तरफ लेके जा रही होती। उसके चाचा बोलते हैं अरे माँ सुनो तो जो तो उसकी दादी होती है ना अपनी छड़ी से ना एकदम से उसके चाचा को मारते, बोलते माँ क्या कर रही हो? तो प्रज्ञा ना एकदम खुश हो जाती है, और वो भी प्रज्ञा व्यू के साथ ना अपनी दादी के प्रोटेक्शन में, अपने कजन लोग के प्रोटेक्शन में अंदर जा रही होती है, और एक विलन वाला लुक ना अपने पापा को देती है। उसके पापा उसकी माँ को बोलते हैं माँ मेरी बात सुनो, तुम गुस्से में बोलते हैं, तो उसकी दादी ने एकदम घूर के उसके पापा को देखती है और बोलती है कि अब तुम मुझे सुनाओगे, हाँ तुम मुझसे बड़े हो गए, अपने माँ के मुंह पे जवाब दोगे? तो उसके पापा भी कुछ नहीं बोलते, वो प्रज्ञा को एकदम से घूर के देखते हैं, बोलते कब तक बचाओगी, हाँ एक ना एक दिन इस घर से वो बाहर निकलेगी, उस दिन उसका आखिरी दिन होगा, वो इस घर के अंदर लौट के नहीं आएगी, समझी? इसे बोल के ना उसको वार्निंग देते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि तो प्रज्ञा बोलती है कि कुछ कर सकते हो तो कर लो, आपके सामने है मेरी बीवी मेरी बेटी, और आप उसको हाथ तक नहीं लगा सकते, वरना आपके साथ क्या होगा आपको अच्छे से पता है। एकदम ना उसको वो वार्निंग देके ना वो अंदर चली जाती है। जैसे ही अंदर जाती है ना, प्रज्ञा और पीहू की आरती होने लगती है, और छोटी सी राह होती है ना एकदम कूद रही होती है देखने के लिए, तो प्रज्ञा ना उसको अपने गोद में ले लेती है। तो हरी बोलती है कि हाय मेरी पोती कितनी क्यूट है। तो प्रभु को यकीन ही नहीं हो रहा होता है, प्रज्ञा का परिवार है ये, और थोड़ी देर पहले जो उसके माथे पे गन पॉइंट हुआ था, इतना ड्रामा हुआ था, पीहू एकदम शॉक में होती है, वो प्रज्ञा की नजरों को देख रही होती है, बट प्रज्ञा उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती, वो सीधा देख रही होती है, वो पीहू से एकदम ज्यादा गुस्सा होती है। तो पीहू ना प्रज्ञा का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट प्रज्ञा ना उससे अपना हाथ झटक लेती है, और जैसे ही ना ये आरती वारती होती है ना, जो उसके जो कजन आते हैं ना, जो ऐसे ना मतलब एक जो रिवाज होती है कि भाभी को घर नहीं आने देना, ऐसे और रास्ता रोके रखना, बोलते हैं नेक दो नेक दो, तो प्रज्ञा ना एकदम जो होता है ना गड्डी निकाल के अपने कजन लोगों के ना हाथ में रख देती है। तो पीहू कुछ बोलती ही नहीं, एकदम शॉकिंग वाले नजरों में होती है। तो हर जाके ना राह को पकड़ के सोफे पे बैठ जाती है, तो बोलते कि अरे वाह दी आपने तो मोटी रकम दे दी, इतना पैसा तो हम मांगते तो कभी नहीं देते, लेकिन भाभी ने सब कुछ दे दिया। अरे भाई क्या बात है, आप तो फूलन झोरू के गुलाम बन गए हो शादी करके, और हमारी भतीजी ये तो कितना सारा क्यूट है। और बार बार ना जो प्रज्ञा की जो दादी होती है ना, बोलती कि हाय मेरी बहू को तो देखो कितनी सुंदर है, कहाँ से मिल गई तुझे ये हूर की परी? वो तो पहली वाली थी, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, एक तो नकचड़ी, ऊपर से न शक्ल न सूरत, तुमने बहुत किस्मत की है कि मेरी चाँद जैसी बहू को घर लेके आए हो। प्रज्ञा बोलती कि बस 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 दादी, आपकी चाँद जैसी पोती नहीं दिखती है, चाँद जैसी बहू दिखती है बस। तो उसकी दादी बोलती कि अरे बेटा चाँद जैसी पोती को तो रोज देखता हूँ, अभी तो पहली बार बहू को देख रहा हूँ, ऐसे बोल के ना एकदम नोटों की गड्डी लेते हैं, और जो पीहू होते हैं ना उसकी नजर उतार के ना सोफिन को एकदम 500 की गड्डी पकड़ा देते हैं। पीहू एकदम शौकीन वाली नजरों से, ये क्या हो गया भाई, वो गड्डी मुझे दे दो, उन लोगों को क्यों दे रहे हो, मेरी नजर उतर आई ना, ऐसे बोल के वो अपने उसके दिमाग में चल रही होती है। वो थोड़ा सा नजर उठा के तो प्रज्ञा की तरफ देख रही होती है, और प्रज्ञा अपने कजन लोग के साथ ना हंस हंस के बात कर रही होती है। उसने लाइफ में पहली बारी प्रज्ञा को हंसता हुआ देखा होता है, और उसका दिमाग चकरा जाता है, वो धीरे धीरे में बोलती है कि ये खड़ूस हंसती भी है, मेरे सामने तो आज तक नहीं हंसी, यहाँ पे हंस रही है अपनी कजन लोग के सामने, और अपनी दादी के सामने तो ये और ज्यादा मासूम बच्चा बन रही है, बाहर तो एकदम डेंजर टर्न बनी रहती है। तो रहा को ना दूसरी तरफ सबके गोद में लेके ना प्यार कर रहे होते हैं, एकदम प्यारा सा फैमिली होता है, और प्रज्ञा की नज़र पीहू के ऊपर एकदम गुस्से में टिकी हुई होती है, सबसे हंस के तो बात करती है, बट वो पीहू की तरफ जैसी उसकी नजरें जाती है ना, एकदम गुस्से में टिकी हुई होती है। तो पीहू को भी ना प्रज्ञा के पास बिठा देते हैं, बोलते कि अरे आज बहू पहली बार आई है, कुछ मीठा खिलाया जाए, ऐसे बोल के ना बहुत सारी मिठाई खिलाते हैं, और पहले प्रज्ञा को खिलाते हैं, उसका छोटा पीहू को खिलाते हैं। पीहू चुपके चुपके प्रज्ञा को देख रही होती है, क्योंकि प्रज्ञा की वजह से उसको इतनी सारी इज्जत, इतना सब कुछ, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा होता है, बट प्रज्ञा उसको कुछ भी नहीं बोल रही होती, पूरा फैमिली उसका वेलकम कर रहे होते, उसकी जो जो ननंदे होते हैं देवरे होते हैं उसको भाभी भाभी बोल के छेड़ रहे होते हैं, उसके जो ननंदे देवरे होते हैं ना वो सब भी उससे बड़े बड़े,
प्रियो तो बोलती कि हे भगवान, कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया ना, शेर के गुफा में कहीं नहीं आ गई ना, मैं इतनी पित्ती सी छोटी सी बच्ची और ये सब इतने बड़े बड़े, कहीं लोग मेरे को जान से मार के यहाँ पे मार भी देंगे, इतना बड़ा महल है, मेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी। क्या कर दिया मैंने, भगवान भगवान बचा लेना जी माता दी, मैं 108 के गुड़ के लड्डू चढ़ाऊंगी, भगवान प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बचा लेना। तो प्रिया को वो देखते हुए बोलती कि ठीक है फिर अब हम घर चले। तो प्रिया बोलती कि ये आज से हमारा घर है, हम यहाँ पे आज से रहने वाले हैं। तो तुम कौन सी घर की बात कर रही हो पीहू? पीहू एकदम शॉकिंग वाले नज़रों से प्रज्ञा की तरफ देखती बोलती क्या बोल रहे हो हम, यहाँ यहाँ पे रहने वाले हैं? तो प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स हम यहाँ पे रहने वाले हैं, आपको ही तो रहना था ना अपने ससुराल में, आप ससुराल वाले की खातिरदारी कीजिए, इनको अच्छा अच्छा खाना पकवान बना के खिलाइए, इनके कपड़े वपड़े साफ कीजिए, घर वर साफ कीजिए, एंजॉय कीजिए आपके ससुराल वाली लाइफ वाइफी। ऐसे बोल के ना प्रज्ञा पीहू की तरफ ना विलेन वाला लुक दे के देखती है। तो पीहू बोलती कि ये सब काम मैं करूँगी। तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ भाई, बहू के तो यही फर्ज होते हैं, और बहू का तो फर्ज ही होता है ना ससुराल वालों को खुश रखना, तभी तो पति खुश रहता है। तो पीहू बोलती कि मैं इतने लोगों का खाना बनाऊंगी। तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ बिल्कुल आप इतने लोगों का खाना बनाओगे, वैसे तो आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हो ना। तो ऐसे बोल के जब एक्सपर्ट वाले बात बोलती है ना, तो उसके देवर बोलते सुन लेता, बोलते कि क्या भाभी सच में सुपर शेफ है? तो फिर क्या बोलते कि हाँ भाई, ये मेरी होटल की एकदम सुपर वाली शेफ है। तो मतलब थी, हाँ भाभी को खाना बनाने के लिए बोलो, उनके मुंह दिखाई है ना, इनको अच्छा सा कुछ बनाने के लिए बोलो, है ना दादी? तो दादी बोलती कि हाँ हाँ भाई, आज तो मेरी वो घर पे आई है, उसको तो सबको खाना मीठा कुछ, बेटा कुछ मीठा बना दो, किचन उस तरफ है जाओ। अरे वो आप इसको लेके जाओ, उसको समझाओ क्या क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और जो प्रज्ञा की मम्मी होती है वो भी ना पीहू को देखिए इमोशनल हो रही होती है, वो उसको एकदम से गले लगा लेती है, बोलती है मेरी बहू को तो सारा खाना मैं ही बनाना सिखाऊंगी। ऐसे बोल के ना वो उसको किचन के तरफ लेके चली जाती है। और जब किचन में पीहू एंट्री करती है, घर तो उसने देखा ही नहीं होता है गुस्से गुस्से में, बट जब किचन जाती है ना, इतना बड़ा आलीशान किचन होता है, वहाँ पे इतने सारे शेफ होते हैं, और उस बीच में पीहू अकेली छोटी सी पिद्दी सी लड़की बोलती है कि भगवान गलत पंगा ले लिया लगता है मैंने, बीवी बनने के चक्कर में कहीं नौकरानी ना बन जाऊं, इतने लोगों का खाना मैं अकेले, कहीं उसके बाद मुझे बर्तन धोने के लिए भी तो नहीं बोलेगी ना। प्रभु प्रभु प्रभु, कहाँ से अटकाया, कहाँ पे फंसाया, क्या हालत दशा बना दी मेरी प्रभु, इतना भी तो मैंने नहीं मांगा था। मैं बीवी का हक चाहती थी, बीवी का खाना बनाना नहीं। भगवान, इतनी सी बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार करोगे, और क्या क्या देखना बाकी रह गया इस उम्र में, हे प्रभु। ऐसा करके ना वो खुद ही को देख रही होती है, मतलब खुद ही सोच रही होती है। तो उसकी सासू माँ बोलती बेटा क्या हुआ? तो भी बोलती कि आंटी कुछ कुछ नहीं। तो उसकी माँ बोलती बेटा मम्मी को आंटी बोलते हैं, तुम मैं जैसे प्रज्ञा की मम्मी हूँ वैसे तुम्हारी मम्मी हूँ, वैसे तुम्हारी मम्मी क्या करती है? तो पीहू ना एकदम उसको उसकी मम्मी की बात याद आ जाती है, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तो वो उसकी मम्मी बोलती है अरे अरे बेटा मम्मी की बात छोड़ो, चलो जल्दी से मैं तुमको मीठा बनाना सिखाती हूँ। वैसे प्रज्ञा को मीठा इतना पसंद नहीं है, उसके लिए कुछ अच्छा सा तीखा तीखा सा सब्जी बना लेके आना, ठीक है, अपने हाथों से। देखिए आपके पति को भी तो पता चले ना उसकी बीवी कितना अच्छा खाना बनाती है। तो पीहू ना हाँ बोल के ना वो रसोई की तरफ जाती है। वो होती तो सुपर शेफ है, बट उसको खाना बनाना इतना भी नहीं पसंद होता है, वो मजबूरी में आके शेफ बनी होती है, क्योंकि उसको शेफ के अलावा दूसरा कोई जॉब मिल ही नहीं होती है। जब खाना काट रही होती है ना, इतने लोगों का काट काट के उसकी हालत खराब हो रही होती है। उसकी मम्मी वो उसकी बोलती कि बेटा कोई हेल्प चाहिए मैं करूँ? तो भी बोलती कि नहीं 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 आंटी आई कैन मैनेज। तो उसकी माँ बोलती आंटी नहीं मम्मी। तो बोलती कि हाँ हाँ मम्मी जी आई कैन मैनेज एवरीथिंग। और वो प्याज काट रही होती है सब्जी बनाने के लिए, तीखी सब्जी है, उसकी आंखों से ना तीखी तीखी आंसू बह रहे होते हैं। बोलती कि भगवान, मैं तो यहाँ पे अपना दुख भी किसी को नहीं बता सकती, कहाँ फंस गई पियो, खाली उम्र में तो नौकरानी बन गई, अच्छी खासी महारानी वाली जिंदगी जी रही थी, फार्म हाउस में नौकर चाकर इतने थे, कपड़े तक धोना नहीं पड़ता था, अब तो हमें शायद हर चीज करनी पड़ेगी। हे प्रभु, कहाँ फंस गई मैं बेचारी मेरी राह अकेली मेरी बिना क्या कर रही होगी। और रोज हालिमा प्रज्ञा वो क्या कर रही हो वहाँ पे? तो खुद तो हंस रही है, मुझे खाना बनाने के लिए फंसा दे यहाँ पे, ऐसे कौन करता है? आने दो इसको, इसको रूम में आने दो, इसकी खबर तो मैं लूंगी। ऐसे बोल के ना प्याज को एकदम चाकू प्रज्ञा को मारने जैसा करके काट रही होती है।
तो उसकी मम्मी जो बोलती कि अरे बेटा क्या हुआ? ढंग से काटो, ऐसे क्या काट रही हो? तो अभी बोलती कि नहीं, नहीं आंटी काट रही हूँ, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तो उसकी सास बोलती क्या सोच रही थी? तो प्रज्ञा बोलती कि दिल ही दिल में बोलती कि आपकी बेटी को किससे मर्डर करूँ ये सोच रही थी। अरे भाई क्या दिक्कत है? उसको ही आना था उसके ससुराल। प्रज्ञा ने तो बस उसकी विश पूरी की। अब पीहू को किस चीज़ का सकते हैं? प्रज्ञा ने तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए फँसा दिया था इतने लोगों का। और बेचारी पीहू की तो हालत भाई साहब एकदम टाइट हो चुकी होती है खाना बनाते-बनाते। सो देखते हैं जब प्रज्ञा पीहू के रूम में आएगी तो इन दोनों के बीच में क्या-क्या रोमांटिक सी सीन होगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। कैसे प्रज्ञा पीहू को प्रोटेक्ट करेगी अपने पापा और चाचा से और कैसे उसका जीना हराम दिख रही है उसके ससुराल में। इन लोगों की तीखी, मीठी, नमकीन, मीठी छुरी सी स्टोरी आपको अगर अच्छी लग रही है ना तो स्टोरी को ज़रूर कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं ना तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, नई एपिसोड के साथ एक नए दिन में। आज के लिए नहीं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार, 8K करना है चैनल को प्लीज़ जल्दी से। तो तो अपना ख्याल रखिए, अपने लव वंस का भी ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।